हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं हेयर एक्सटेंशंस के ऊपर। हेयर एक्सटेंशंस होता क्या है और उसे कौन लोग लगा सकते हैं। पहली बात, जिनके बाल अच्छे वॉल्यूम वाले, घने वाले, लंबे बाल हैं, जाहिर सी बात है कि वो लोग तो हेयर एक्सटेंशंस के पास जाएंगे नहीं। अब कौन लोग जाएंगे? वह वो लोग जाएंगे जिनके बाल बहुत ज़्यादा वीक है और नेचुरल हेयर ग्रोथ उनकी नहीं हो रही है, या उनका स्कैल्प दिख रहा है, या उनके बहुत ज़्यादा थिन हेयर है, तो वो जाएंगे हेयर एक्सटेंशंस लगवाने के लिए। लेकिन आप लगा तो लेते हो, लेकिन थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, हमें नुकसान होने लगता है। हेयर एक्सटेंशन होता क्या है, हेयर एक्सटेंशन कैसे बनता है? जो बाल हमारे कंघी में आते हैं ना, जो हम फेंक देते हैं, या सैलून में जो हेयर कट होता है, वो सारे बाल जो होते हैं एक जगह इकट्ठा होते हैं, फिर वो रिफाइन किए जाते हैं और वो एक स्टैंड्स में बनाए जाते हैं और उसको बोला जाता है कि ये जो है आपके हेयर एक्सटेंशंस हैं ह्यूमन हेयर के। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ह्यूमन हेयर के हेयर एक्सटेंशंस तो आपने देख लिए, बट जब वो हेयर एक्सटेंशंस आप खुद पे लगाते हो तब होता क्या है, आपके अपने हेयर है, उस पर आपने कोई भी स्टैंड लगा लिया, तो आपके पहले हेयर वीक है, पहले ही हेयर आपके बहुत ज़्यादा थिन है, उस पर हमने क्या किया, एक टेप के वजह से या एक बीट से हमने हेयर स्टैंड जो है वो लगा दिया। अब वो करता क्या है, वो थोड़े से बालों में लेके जब हम लगाते हैं तो लगाने के बाद वो आपके बालों को थोड़ा सा खिंचाव में रखता है, ठीक है, जिससे क्या होता है ना, आपके बाल और वीक हो जाते हैं आने वाले दिनों में। जब आप उसको सफाई पर ही रख पाते हो, रेगुलर आप वॉश नहीं कर पाते हो, आपको रेगुलर वॉश करने के लिए आपको सैलून जाना पड़ता है, या कभी आप नहीं भी कर पाए तो आप नोटिस करना आपके बाल जो है बिल्कुल गुच्छे से बन जाएंगे, इवन आप उसको ब्रश भी करना मुश्किल हो जाता है। हेलो गाइस, आज हम सेकंड पार्ट में बात करने जा रहे हैं हेयर एक्सटेंशंस के नुकसान की। जब हेयर एक्सटेंशंस लगाते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला नुकसान ये होता है कि जब हम हेयर एक्सटेंशंस लगाते हैं तो वो थोड़ा सा हैवी होता है स्टैंड, क्योंकि आपके नेचुरल हेयर तो होते ही नहीं, तो नेचुरल हेयर पे कोई भी चीज़, चाहे आप एक पर्ल भी लगाएंगे तो भी वो थोड़ा सा हैवी होगा, जिसकी वजह से आपके नेचुरल हेयर जो होते हैं वो वीक होने लगते हैं। सेकेंड, आपका स्कैल्प जो होता है उसमें कुछ इरिटेशन आ सकती है, ईचिंग हो सकता है, पेन हो सकता है। थर्ड, आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। फोर्थ, ग्लू या टेप से अगर हेयर एक्सटेंशंस होते हैं तो बहुत से लोगों को कई तरह की एलर्जीज भी हो सकती है। उसके बाद नेचुरल हेयर होते हैं ना, जो हमारे, जो आपके नेचुरल हेयर ग्रोथ है वो बहुत कम होने लगते हैं, क्योंकि नेचुरल हेयर ग्रोथ कैसे नहीं होंगे जब आपका स्टैंड्स लगा हुआ है, वो एक हैवी उसमें जा रहा है, तो जो ग्रोथ मिलती नहीं है हमारे हेयर को कि वो अच्छी तरह से ग्रोथ उसकी हो पाए, तो स्कैल्प में कहीं ना कहीं टाइटनेस की वजह से वो ग्रोथ रुक जाती है। उसके बाद जब भी हम रिमूव करते हैं, जब भी आपने हेयर एक्सटेंशन तो करवा लिया, अभी आपको उसको रिमूवल भी कराना है, तो जब रिमूव करते समय भी आपके बहुत से नेचुरल हेयर्स भी उस स्टैंड के साथ साथ बाहर आ जाते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं हेयर एक्सटेंशंस कराने के लिए तो एक बार इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू।